जी। 80s के टाइम पे आप बताते हो कि एलओसी का माहौल ऐसा होता था कि हुँ, मतलब दो तरफ के लोग, कोई सेवई खिला सकता है, बिल्कुल। कोई चाय के लिए चीनी मांग लेना, इस तरह के रिलेशन हुआ करते थे। सो फ्रॉम देयर गोइंग टू डायरेक्ट सर्जिकल स्ट्राइक्स, क्या उस टाइम पे भी हमारी पोजीशंस डिफेंसिव हुआ करती थी, या मतलब इतनी ज़्यादा कोऑर्डिनेशन रिलेशन कैसे थे उस टाइम पे? उस वक़्त क्या था कि दोनों तरफ की जो कंट्रीज़ की जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स हैं, गवर्नमेंट्स हैड नॉट एग्रीड ऑन द बॉर्डर। तो बॉर्डर इश्यू वाज़ अनरिज़ॉल्व्ड। लेकिन बॉर्डर के आसपास हमारी रोज़मर्रा की फायरिंग नहीं हुआ करती थी, क्योंकि उसकी कोई वजह नहीं थी। हम्म, आप गार्ड कर रहे हो बॉर्डर को अपनी तरफ से, और वो अपनी तरफ से गार्ड कर रहे हैं, इसलिए आपस में बातचीत भी हुआ करती थी। वो जो इंसिडेंट मैंने ईद पे, उन्होंने कहा सेवैयाँ खिलाएंगे तो आप खाएंगे, तो हमने कहा खाएंगे, ज़रूर खाएंगे। और बल्कि मुझे याद है वो हमसे कभी कभी चीनी मांगा करते थे, क्योंकि उनको उस वक्त राशन में गुड़ मिलता था हम्म, चाय के लिए। तो ताल्लुकात काफ़ी अच्छे थे। लेकिन धीरे धीरे जब उन्होंने ये देखा, पहले पंजाब में प्रॉब्लम उन्होंने स्टार्ट करवाई, आईएसआई ने, पाकिस्तान ने शय दी, मॉरल, आइडियोलॉजिकल, फाइनेंशियल सपोर्ट देके। जब पंजाब में प्रॉब्लम सुलझी 80s में, तो फिर उसके बाद उन्होंने JNK में शुरू किया। क्योंकि हुआ क्या था एसेंशली 1971 में, जब हमने उनके देश के दो हिस्से कर दिए एक किस्म से, और उसके पहले दो लड़ाइयाँ और वो हमारे साथ लड़ चुके थे, और पाकिस्तान हैड रियलाइज्ड कि वो कन्वेंशनल टर्म्स में इंडिया से जीत नहीं पाएंगे। तो अब उन्होंने ये एक नई चीज़, जनरल ज़ियाउल हक के टाइम पे उन्होंने नया पैंतरा फेंका, टू bleed India by 1,000 cuts. It's a very open secret. It's a known policy that they were following. और उसके करते जब वो टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेट करते गए, पहले पंजाब में ट्राई किया, फिर JNK में, अब जब वो उसी LOC पे टेररिस्ट भेजते थे, तो हम टेररिस्ट को अगर हम काउंटर इन्फिल्ट्रेशन रोल में होते थे, फिर उनकी आर्मी टेररिस्ट को हेल्प करती थी, तो देन वी केम इनटू अ कन्फ्रंटेशन। सो हम्म। आई वाज आंसरिंग, आपने जैसे पूछा कि हालात ख़राब कैसे हुए दोनों आर्मीज़ के बीच में, वो इस वजह से। तो इसलिए पहले का वाक्य मैंने यही दिखाने के लिए किया कि 80s में ऐसी कोई टेंशन नहीं थी, शुरू शुरू में, अर्ली 80s में 82 83 का मैंने वाक्य दिया है। पूरा पॉडकास्ट देखने के लिए पिन कमेंट पे क्लिक करें।